तो दोस्त कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, यूज़ योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। वो इसीलिए क्योंकि जब तक आपको खुद को पर्सनली बिलीव नहीं होगा अपनी सेल्फ पर कि हमें बाई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस पर्पज़ से करना चाहिए, तब तक आप किसी भी इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बार बार ये एडवाइस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कभी भी किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार खुद के रिसर्च कीजिए, किसी भी टोकन, बिटकॉइन, इथेरियम, किसी से भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम इसको कहाँ से बाई करना स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे इसकी DCA करना बेस्ट रहेगा और हमें किस प्राइस पर इसे सेल करना है। तो इसी के बारे में हम रेगुलर चर्चा करते हैं और आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो बनाना पसंद करते हैं। तो हम जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वीकली क्लोजिंग होगी तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। अब मंथली क्लोजिंग का भी हम वेट कर रहे हैं, तो मैंने आज आपके लिए वीकली क्लोजिंग के लिए वीडियो बनाई है। कल मैं आपके लिए मंथली क्लोजिंग के लिए भी वीडियो बनाऊँगा। तो हम देखेंगे आने वाला मोमेंटम आप लोगों के साथ मार्केट कैसे बिहेव करती है, उसी लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि रेगुलर आपसे BTC से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले हमें BTC का चार्ट ओपन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ टारगेट दिए गए थे जो अकॉर्डिंग टू माय एनालाइज जो वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं। जो अपना ये रेजिस्टेंस है 82 अराउंड 82,500, इसने BTC ने इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब इसकी रेंज में कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम में आता हुआ दिखेगा। बट मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, आपको, मुझे या किसी को भी ये नहीं पता होता कि मार्केट कहाँ से घूम जाए। हमें बस खाली एक चार्ट को देख के एक इतना पता लग जाता है कि BTC अगर यहाँ से घूमता है तो हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ तक हमारी एक वैलिड एंट्री जो होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि BTC का आना यहाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा जो मैक्सिमम हार्डली जो टारगेट रहता है वो करीबन मतलब 70,000 से लेकर 65 के अराउंड मुझे ये दिख रहा है। जब तक ये इसको टेस्ट नहीं करेगा तब तक हम एक अच्छा बुल रन मार्केट में दोबारा नहीं देख पाएंगे। हम मिनी में बुल रन देख पाएंगे टाइम टू टाइम। उसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं सब चीज़ें। जो डीपली जो एनालाइज सीख सकता है वो हमारे साथ सीखने के लिए समर्थ रहेगा। तो जैसे कि अब देखिए पिछले 2 वीक से कंटिन्यू जो वीक की क्लोजिंग हुई है वो करीबन इसके नीचे क्लोजिंग हो चुकी है ऑलरेडी। तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो अगर आप बात करते हैं मंथली में, अब मंथली की चार्ट लेके चलते हैं। अभी मंथली को क्लोज होने में करीबन 17 घंटे अभी पेंडिंग है। तो जहाँ तक मेरा मानना है ये करीबन इसके नीचे ही इसको BTC को क्लोजिंग करवाएगा, करीबन 82,500 के नीचे। अगर ऐसा होता है तो हम आने वाले टाइम में करीबन 80,075 के अराउंड या 70 तक का BTC में एक डंप देख सकते हैं। मगर अब आपको बताना चाहूँगा, साथ साथ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमें एक मतलब जो जिसे हम DCA बोलते हैं वो भी एंट्री हमें साथ साथ लेनी चाहिए। वो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि वही बता रहा हूँ आपको कि ये नहीं पता कि आप मार्केट कहाँ से घूम जाए, कौन सी न्यूज़ आ जाए। क्योंकि करीबन 2 तारीख का अभी ट्रम्प की एक न्यूज़ आना बाकी है जो गुड्स चार्जेस के अकॉर्डिंग बार बार हमें वो दिखने को, मतलब सुनने को बार बार मिल रहा है। तो मैं बता देता हूँ वो जो है करीबन वो ये न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो USA गवर्नमेंट है वो प्लानिंग कर रही है टू सेल 2% ऑफ गोल्ड रिजर्व टू बाई BTC। ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम 2% गोल्ड को बेच के BTC में कहीं ना कहीं बाइंग कर रहे हैं। बट जो इंतज़ार है 2 अप्रैल का, उसमें भी एक अच्छी खासी न्यूज़ हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी उसी का सब इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि अभी 2 दिन पेंडिंग है और मंथली क्लोजिंग भी कल शायद हो जाएगी। तो वही देखने के लिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं। तो अब बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए, मतलब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फाइनली। तो मैं ये कह रहा हूँ, देखिए वनडे में देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम वनडे में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको नीचे की तरफ धकेल रहा है, बट ये कहीं ना कहीं फेका, मतलब एक फेक पुल बैक भी हो सकता है। फेक इन द सेंस कि क्या पता आप ये करीबन यहाँ से ही कुछ मोमेंटम स्टार्ट हो जाए। कुछ लोगों का ये मानना है जैसे कि जो अपना 4 आवर में डील करते हैं, तो कहीं ना कहीं अब देखिए एक ये अच्छा खासा यहाँ पे भी ये पिछले जैसे कि आप बात करते हैं कुछ टाइम पहले करीबन 18 मार्च को भी यहाँ से बाउंस बैक किया था। तो अगर बात करते
1000 को भी 14 मार्च को बाउंस बैक किया था और 10 मार्च को भी, और जो इससे पिछले में चेक करते हैं, एक मिनट देखिए यहाँ पे करीबन 4 मार्च को, और जो सबसे नीचे जो पुल बैक था वो करीबन यहाँ पे 80 मतलब 82। तो ये जो रेजिस्टेंस मतलब ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम हमारा कर रहे हैं यहाँ पे तो BTC, तो हमें इन पे नज़र बना के रखनी चाहिए। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी जो रहने वाली है अब यहाँ पे वो इस तरह रहेगी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ ओल्ड्स की प्लानिंग कर रहा हूँ बाई करने के लिए। आप भी कर सकते हैं, जो हमारे चुनिंदा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा कि मैं यहाँ पे किस प्राइस पे और कहाँ तक का लेवल मतलब उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि यहाँ तक आए तो मैं और भी ज़्यादा बाई करूँ, क्योंकि आप एकदम से सारा ना ही तो इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही मैं कह रहा हूँ कि आप कभी भी कीजिए किसी के कहने पे भी। तो अभी हमारा जो 80 और 82 के अराउंड है, आप अगर BTC में कोई एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बेसिक से ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि ये 21 EMA है तो वो भी काफ़ी ऊपर अभी, तो इसमें भी आने में टाइम लगेगा। तो और बात करते हैं RSI की, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे उस टाइम पे तो ये करीबन 50 तक था यहाँ पे, तो अब कहीं ना कहीं 50 के नीचे आ गया। तो क्या पता अभी ये 40 तक होल्ड करके हमें यहाँ पे एक छोटा सा बाउंस बैक देखने को मिले। पर क्लियरिटी और एक्चुअलिटी क्या है, मतलब चार्ट के अकॉर्डिंग क्लियरिटी और एक्चुअलिटी क्या है वही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, कि जब तक ये 90 के ऊपर क्लोज नहीं रहता है, वन डे में रहे या वीकली में रहे। देखिए वीकली यहाँ पे वीकली की जो EMI है वो करीबन 87,000 के अराउंड है। तो हमें अगर यहाँ पे अगर वीकली क्लोजिंग देता है कहीं ना कहीं BTC, तो यहाँ पे भी हो सकता है ऐसा कुछ। और मान के चलिए अगर हम 1-2 वीक नेक्स्ट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि BTC के करीबन 1-2 हफ्ते इसी रेंज में एक रेंज बाउंड बना के चले, और जैसे कि RSI ऊपर जाए और ये EMI नीचे आए, देन उसके बाद ये 85 का एक जो सपोर्ट जोन है इसको यहाँ पे होल्ड करके देन उसके बाद ये 85 EMA जो है नीचे आ जाएगी, और उसके बाद 85 EMA क्लोजिंग दे के इसके ऊपर BTC एक अच्छे मोमेंटम में हम ऊपर की तरफ इसको देख सकते हैं। तो यही स्ट्रैटेजी मेरी। अगर आपको नीचे की तरफ जाते हुए दिखता है तो रेगुलर वीडियो में आप साथ लेके आ रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक तो मुझे खाली ये 80 और 82,000 के अराउंड दिख रहा है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो मैं आपको बता रहा था, तो कहीं ना कहीं अपना स्पॉट यहाँ पे टेस्ट कर चुका है BTC। तो आप यहाँ पे अगर आपने इथेरियम में भी एंट्री नहीं ली तो आप ले सकते हैं बिल्कुल बेझिझक। अब बात करते हैं BTC मतलब BTC के एक बार मंथली भी देख लेते हैं, एक बार मंथली भी वही है सिनेरियो इसमें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बार बाउंस बैक होना ज़रूरी है, मेरा तो ये मानना है। अगर आप इसको, क्योंकि देखो अभी चार्ट में कुछ ऐसा खास दिखाई नहीं दे रहा, ना ही वॉल्यूम है कहीं पे भी। पिछले करीबन नवंबर से देखिए, नवंबर से यहाँ पे इसने जो टॉप बनाया था अपना अप्रैल, फिर दिन उसका जो टॉप रहा है दिसंबर में 4,000 का। तो मुझे लगता है कि एक बार यहाँ से इसका पुल बैक होना बहुत ही ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू चार्ट, क्योंकि देखो चार्ट देखना और उस पर काम करना अपने आप में एक हुनर होता है जो आप लोग भी कर सकते हैं हमारे साथ सीख के। अब BTC डोमेन की बात कर लेते हैं। BTC डोमेन भी अपना इसका जो इसने ये यहाँ पे रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और यहाँ पे अराउंड अगर ये 63 तक जाता है तो हमें यहाँ पे भी वहाँ से फिर ये नीचे की तरह डंप करेगा, क्योंकि अभी ये ओवर सोल्ड मतलब ऊपर की तरफ नहीं गया है। और जहाँ पे ये इसमें वॉल्यूम जो दिख रहा है मतलब ये सेलिंग होता है कहीं ना कहीं BTC में। इसका मतलब ये होता है कि लोग यहाँ पे BTC में शिफ्ट होकर देन BTC को एक साइड में चलने की कोशिश करेगा BTC, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि जो बड़ी वेल्स है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े, वो जो अपने ये इनको जो VCs बोलते हैं हम, तो वो कैसे परफॉर्म करना चाह रहे हैं, उनका माइंड किस तरह प्लानिंग की ओर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये 63 के अराउंड या इससे थोड़ा ऊपर करीबन यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार हमें यहाँ से ज़रूर एक बार पुल बैक जरूर देखेगी 10 से 20% का, तो मेरा यही बिलीव है। तो मैं कुछ बात कर लेता हूँ ओल्ड्स से रिलेटेड, जो अपना JK टोकन है वीकली में। तो JK टोकन भी अपना एक दूसरी, मैंने इसमें पहले एंट्री ऑलरेडी बना चुकी है, मैं दूसरी एंट्री का इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर ये मुझे इससे 62 अराउंड 62
मतलब 6 सेंट मान लीजिए आप, 6 सेंट के नियर बाय अगर मुझे मिलता तो मैं दूसरी एंट्री यहाँ पे भी लूँगा। क्योंकि अब बात करते हैं इसका, देखिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऑल टाइम लो चल रहा है अभी फ़िलहाल, तो आप इसमें भी एक एंट्री बना लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है। अगर आप पहले ही बना चुके हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप फिर 30-40% के नीचे ही इसकी एंट्री बनाना प्रेफर कीजिए, क्योंकि 17% 18% ऑलरेडी डंप हो चुका है। अब बात करते हैं BNB की, तो BNB कुछ खास नहीं गिरा, तो मुझे लगता है कि ये करीबन अभी तो 600 अराउंड है, तो 550 के अराउंड अगर मिलता है आप लोगों को आने वाले टाइम में, तो आप यहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं इसकी, क्योंकि इसके लॉन्च पैड वगैरह बैक टू बैक बाइनेंस अनाउंस कर रहा है, तो इसलिए ये स्ट्रोक दिख रहा है हमें यहाँ पे। अब बात करते हैं ओंडो की, तो ओंडो भी अपना वही है, सिनेरियो सभी में सेम रहते हैं, बट शर्तें यही रहती है कि देखो कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना काम कर रहा है, वो उतना ही मार्केट को जल्दी रिकवर करने में सक्षम रहता है। कुछ ऐसे होल्ड्स होते हैं जो कभी रिकवर नहीं करते। तो अभी मेरे जो अकाउंट्स में है, मतलब मेरे जो पोर्टफोलियो में करीबन ये 4 होल्ड्स है और टोटल मिला के 5 क्रिप्टो करेंसीज है, जिसमें 4 होल्ड्स है और 2 BTC और इथेरियम है। तो ओंडो मैंने इसमें करीबन 2 बार एंट्री बना चुका हूँ और सेल भी कर चुका हूँ, पर अभी भी मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि एक बार जब पुल बैक आएगा तो करीबन हम इसे $1 के ऊपर ज़रूर देखेंगे इसको आने वाले टाइम में जल्द ही। अब बात करते हैं DYDX की, जो मैंने कुछ टाइम पहले ही इसमें ऐड किया है, क्योंकि इसमें भी जो अगर आपने एंट्री नहीं बनाई है तो यहाँ पे भी इसमें भी 60 अराउंड 61-60 के अराउंड आप एक एंट्री बना सकते हो, क्योंकि अगर आप इसमें भी चेक करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे इसने टच किया था, अगर ये ऐसे ही इसको टच करता है तो करीबन मेरा ये मानना है तो फिर आप इसको 52 सेंट या 50 के अराउंड दोबारा देख सकते हैं। बट वही बात है कि अगर BTC 80,000 को ब्रेक करके नीचे आता है तो हम इसको देख सकते हैं। तो अगर आपने अकॉर्डिंग टू प्लान और स्ट्रैटेजी की अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं बनाई तो आप इसमें भी एंट्री एक ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में होल्ड करके रखने की ज़रूरत है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज़ से भी रिलेटेड या आपको स्पेसिफिक किसी टोकन पे कोई वीडियो चाहिए तो उसके बारे में मैं एक रिसर्च एनालाइज की वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपका कोई भी सुझाव सजेशन है तो भी आप हमारे टेलीग्राम में या वीडियो के नीचे कमेंट मतलब अपनी विचार विमर्श कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कोई भी वीडियो पसंद आती है, कोई भी टॉपिक पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमारे चैनल को ग्रोथ मिले और हमें हौसला मिले। तो अब बात करते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स से रिलेटेड। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि ये वापस दोबारा जाएगा नीचे, तो वही हुआ इसमें, क्योंकि जब अगर लास्ट वीक की बात करते हैं तो इन्हें 42 टच कर दिया है, कर चुका भी उल्टा। यस्टरडे 32 था, अब 34 है, कहना कि स्टेबल है। तो ये जब तक मुझे लगता है कि दोबारा नीचे आने हम इसको 20 के नीचे देख सकते हैं, क्योंकि अगर 20 से नीचे ये आएगा तो अब मान के चलिए कि 75,000 BTC आना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बोथ आर द नॉट सेम, क्योंकि हम दोनों पे काम करते हैं। क्योंकि अगर हमें लगता है कि नीचे आएगा तो हम एंट्री बना सकते हैं, अगर ऊपर आएगा तो जैसे मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बता रखी है कि आप इसे अपने प्रॉफिट के साथ होल्ड कीजिए, अगर आपको ये दिखता है कि आप होल्ड नहीं कर सकते तो अपना प्रॉफिट उसमें छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना कैपिटल सेव कर लीजिए कि इन फ्यूचर आपको दोबारा डिप मिलता है तो आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में तब मिलते हैं, क्योंकि कल मंथली एंडिंग भी है, तो मैं कल भी आपके साथ एक वीडियो लेके आऊँगा, तो बताऊँगा आपको लोगों को एक नई स्ट्रैटेजी कि आप लोग इस पर कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।